हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने बोला था कि मैं उस जहरीली लड़की के बारे में मतलब तब बात करूँगी जब मुझे लगेगा हाँ बात करने वाली है, करने लायक है, बोलना चाहिए, है ना। वरना तो मैं नहीं देने वाली हूँ उसके ऊपर रिएक्शन, क्योंकि चलो छोड़िए, ये बात छोड़िए। गाइज़, मैं अभी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। फ़ोन स्क्रॉल करते हुए मुझे किसी ने एक शॉर्ट वीडियो टैग किया, जिसमें मैंने सुना कि वो जहरीली लड़की को बोल रही है, सॉरी, वो बहन जहरीली लड़की को बोल रही हैं कि भाई मैंने आज तक तुमसे कभी नफ़रत नहीं की है, और मतलब ना कोई कभी हेट वीडियो बनाया, ना हेट कमेंट किया है, और मैंने जब भी बात किया आपको रिस्पेक्टली पीसफुली बात की है, और मुझे आप शुरू से पसंद थी। लेकिन अब मुझे सच में आपसे हेट हो गई है। उनकी हेट का कारण मैंने आगे सुना तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसा डाला है इसने अपने चैनल पर जो कि बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग था। अगर आप उस थंबनेल को, मतलब यहाँ बात हो रही है थंबनेल की, इसने कोई वीडियो बनाया है, मैंने वो वीडियो फिर देखा। उस बहन की प्रतिक्रिया देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए कि हुआ क्या है। मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो उस पर एक थंबनेल डला हुआ था कि भैया की आखिरी निशानी भी ख़त्म हो गई, चली गई। मैंने कहा पता नहीं क्या था, मतलब ऐसा क्या ही हो गया। मुझे नहीं पता इतनी छोटी सी चीज़ को इस चीज़ से जोड़ रही है, उसे आखिरी निशानी बता रही है ये लड़की। जैसा कि उन बहन ने भी बोला था अपने शॉर्ट वीडियो में कि भाई पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, और मैंने कभी तुम्हें ना हेट वीडियो बनाया तुम्हारे बारे में, ना हेट कमेंट किया है, और मैंने हमेशा पोलाइटली पीसफुली तुम्हारे बारे में बात की है, और मैं काफ़ी पसंद करती थी। बट आज के बाद मुझे सच में तुमसे नफ़रत हो गई है। भाई क्या ही वजह रही होगी ऐसी, है ना, कि आपको पसंद करने वाला आपसे नफ़रत कर बैठे। जब उसकी मैंने उन बहन की आगे का शॉर्ट सुना, उनकी वीडियो में देखा, तो मुझे पता चला अच्छा ये बात हुई है। तो मैंने जाकर देखा, पूरा वीडियो देखा कि हाँ ये बात सच है। और रिएक्ट जो किया उन बहन ने बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए था। तो गाइज़ देखो, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सपना ने सबको बोला था कि ख़त्म करो ये लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं रखा है ना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और मैंने डिसाइड भी कर लिया था। अब सपना को कितने एक मतलब 1.5-2 महीना हो गया है ट्रोल होते हुए। वो जो टोपली बैठी है उधर, उसे पूरा 1-1.5 महीना हो गया लगे हुए। उसने बहुत ट्रोल किया सपना को, और सास ससुर को हथियार बना के ट्रोल किया। लेकिन हमने कभी भी, फिर भी यहाँ तक कि सपना के जो हस्बैंड हैं राजवीर जी, उन तक को ट्रोल करवाया उस औरत ने। हम तब भी चुप रहे। हमने कभी नहीं सोचा ऐसा, कभी भी नहीं सोचा कि भाई ये ट्रोल कर रही है सपना के सास ससुर का नाम लेकर, तो हम उनके खिलाफ वीडियो बना दें या फिर उनसे जवाब और सवाल कर लें। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि ये जो औरत है, ये अपना खुद का एजेंडा है उसे आगे लेकर बढ़ रही है, उनका केवल नाम इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि इतने सालों में, इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, सुन रहे हैं एक दूसरे को, इतना तो समझ आता है भाई सामने वाले का नेचर, कि कब कब ये किस किस को हथियार बना लेती है ये लड़की, है ना, सॉरी औरत। ये टोपली किस किस को हथियार बना लेती है, किसी भी मतलब कुछ भी बगैर सर पैर का कुछ नहीं होता इसके पास, और फिजूल में नाम लेकर किसी का भी नाम कहीं भी जोड़ देती है। लास्ट टाइम जो पड़ोसी था, उसने जब इसको बोला था कि दिखाऊं लव लेटर, मेरे पास भी पड़े हैं तेरी बहन के लव लेटर, बोला था ना, आप सभी को याद होगा। और कहे तो बता, डाल दूँ पोस्ट, डाल दूँ वीडियो, बना दूँ वीडियो। तब इनके बीच घमासान मचा था। तब बोला था कि अब तू रुक जा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये टोपली की बात है, टोपली बोल रही थी पड़ोसी को मैं सबक सिखाऊंगी, ठीक है। वो बात अलग है, वो पुरानी बातें भूल चुकी है। उसे शायद याद नहीं है कि उसके कुछ टाइम पहले उसकी छोटी बहन के लव लेटर लीक करने की बात कर रहा था। थे उसके पास या नहीं, ये हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन पड़ोसी ने ये धमकी दी थी कि मेरे पास भी हैं तेरी बहन के लव लेटर, बोल दिखा दूँ, भेज दूँ तेरी बहन के ससुराल, इस तरह से बोला था। फिर ये धमकी देकर गई थी गाइज मैं इसको सबक सिखाऊंगी, और मैं इसके ऊपर एफआईआर या कंप्लेन कर चुकी हूँ, लीगल एक्शन होगा। अब तो होगा। किसी ने मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाया है, किसी ने मेरी बहन की लाइफ बर्बाद करने की बात करी है, अब तो एक्शन होगा। अब वो एक्शन क्या होता है? वो एक्शन होता है तलवे चाटने का जी। अब वो वही पड़ोसी जो लव लेटर लीक करने की बात कर रहा था, वो भैया हो गए हैं, भैया जी हो गए हैं। कोई बात नहीं, मजबूरी रहती है अपनी इंसान की अलग अलग।
है ना। हम उस पर नहीं जाएंगे, कुछ मजबूरी रही होगी तभी चाटने पड़े आपको तलवे, है ना। कोई बात नहीं, अब पड़ोसी से रिश्ता अच्छा हो गया, निभाना पर अब इसको, ठीक है। 6 महीने बाद आके पड़ोसी को गालियाँ मत सुनाना, या फिर ये उल्टा सीधा मत बोलने लग जाना, ठीक है। जैसे तुम सपना की अभी लूप होल लेकर और स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग लेकर सपना को ब्लैकमेल कर रही हो, वैसे ही ये जो आपने अभी मूव नया नया भैया बनाया ना, इसके साथ ऐसा मत करना कि कभी पता चल रहा है इससे फ़ोन पर बात कर रही हो और वो बेचारा दिल की बातें अपनी खोल कर रख रहा है जो उसके मन में है सपना के लिए या किसी के लिए भी, और इन फ्यूचर तुम उन्हें रिलीज़ करके बोलो फिर सपना के नाम की सिंपैथी लेने की। मैंने तो जानबूझ के की थी ये कंट्रोवर्सी, मैं तो इन लोगों से एका करके या इन लोगों से मेल मिलाप करके सपना के खिलाफ जो भी षड्यंत्र इन उन लोगों ने बुना है उसके प्रूफ लेना चाहती थी, इन लोगों की मंशा बताना चाहती थी लोगों को। तो पड़ोसी के साथ मत करना, पड़ोसी की कुछ ऑडियो वगैरह हैं तुम्हारे पास, फ़ोन पर बात हुई है तो ठीक है, पड़ोसी का सीन मत बनाना ऐसा। वैसे तो ये बनाएगी, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं जाता, कुछ लोग होते ही हैं इस तरह के, ये भी ऐसी हैं। अब इन्हें जिज्जी के मतलब ये जो जहरीली जिज्जी जिसको बोलती थी इस पर भी बहुत प्यार आ रहा है, तो कोई बताए यार, पूछो उनसे कि बहुत समझदार बन रही हो ना आप तो, है ना। राजवीर भैया और उनके माता पिता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया आपका, तो उनसे पूछती क्यों नहीं हो कि भाई आखिरी निशानी वो झोपड़ी थी जिसको वो आखिरी निशानी बता रही है, या जो बेटियां बैठी हुई हैं मथुरा में बेचारी, वो हैं आखिरी निशानी। तुम लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है क्या? बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, कहीं भी किसी भी चीज़ में भैया को जोड़ दो बस, पब्लिक को खींचने के लिए, बुलाने के लिए। वैसे तो यार मैं सबसे यही बोलती हूँ, इसके नाम के रिएक्शन मत दो ये अपनी उस पर आ रही है धीरे धीरे, 44,000 55,000 60,000 इस तरह के व्यू आ रहे थे इसके, लेकिन जब से अब ये रिएक्शन आने लगे सपना के लिए तब से इसके भी व्यू बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका भी नाम, जहाँ सपना का नाम होगा उसका तो ऑब्वियसली लिया ही जाएगा, तो इसका भी लिया जा रहा है और व्यूज़ बढ़ रहे हैं। आप खुद देखना, अभी बीच में जब ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल शांत हो गई थी, पता है उसके व्यू पहुंच गए थे 22,000। कितने सारे वीडियो तो उसने डिलीट करे हैं गाइस, कितने सारे वीडियोस डिलीट करे हैं। मैं उसके चैनल पर नज़र रखती हूँ, भले ही वीडियो देखूँ ना देखूँ, उसके चैनल पर नज़र रखती हूँ। तो शायद उन लोगों ने ही बोला हो, ये जो आजकल झंडा उठा के बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो टोपली है इसके जो साथी हैं, सहेलियां हैं, ये जहरीली जिज्जी के संपर्क में रही हैं, शुरू से हमेशा से रही हैं। हमने कई बार देखा है, उसने खुद भी बोला अपने वीडियो में कि भाई अगर सोशल मीडिया पे कोई बात चल रही होती तो प्लीज़ मतलब हमें इन्वॉल्व मत किया करो। उसने बोला है कि मतलब मत किया करो। ये तब की बात है जब इस जहरीली लड़की ने टोपली के पापा के ऊपर वीडियो बनाया था कि हम तो उन्हें जानते भी नहीं है कौन है वो, और वो तो मतलब उन्हें तो फायर किया हुआ है, और उन्हें तो मतलब उनकी तो पेंशन भी नहीं आ रही है, मतलब इस तरह की कुछ बातें कही थी उस लड़की ने। तब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जब इसके पापा आए थे फिर टोपली के, और टोपली के पापा ने इनको बहुत ही मतलब उल्टा सीधा भद्दा, मतलब कितना गंदा गंदा बोला था, ये सबको पता है ना। तो ये सहेलियां उसके संपर्क में हैं जहरीली जिज्जी के, तो शायद जहरीली जिज्जी नहीं बोला हो कि भैया उठाओ कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बगैर तो चैनल चल नहीं रहा है ना। अब मैं उठाऊंगी तो मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा। कंट्रोवर्सी जहाँ पे हो जाती है ना एक बारी, तो मतलब फिर ना लोगों को आदत पड़ जाती है उस चैनल को तभी देखते हैं जब उसके मतलब उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हो। तो शायद जहरीली जिज्जी ने पंप भरा हो या हवा डाली हो कि भैया उठाओ मुद्दा, बोलो, और पड़ोसी ने जहरीली जिज्जी ने मिल के प्लानिंग करी हो कि भाई उठाओ, इस तरह से उठवाओ। टोपली से बोला हो, पैचअप करने की बात आई होगी तो ये बोला होगा भैया जितना हमें बदनाम किया है सब उसे भी करो, जो हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोली है उसने बोला ठीक है ना। ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछले ये जो जहरीली लड़की है ये पिछले कुछ टाइम से भैया के मतलब पहले जब भैया का नाम यूज़ करती थी ना तो उसके 6-7 लाख व्यूज़ पहुंच जाते थे जैसे ही भैया के नाम का टैग लगाती थी या फ़ोटो लगाती थी। बट अब ना पब्लिक को रियलिटी समझ आ चुकी है, सच में समझ आ चुकी है कि सच में जब इसने ये चीज़ें करी ना कि वीडियो में तो कुछ नहीं होता था, वीडियो में नॉर्मल व्लॉग होता था, लेकिन थंबनेल क्या होता था भैया के नाम से, मतलब कुछ भी ऐसा इमोशनल लिख देती थी कि पब्लिक आए देखने के लिए कि क्या हुआ है, अब क्या हो गया, देख लेते हैं अब क्या हो गया, अब क्या स्यापा हो गया, है ना। लेकिन फिर भी खिंच नहीं पा रहे थे वो,
व्यू, 22,000, 24,000, 26,000, 66,000 इस तरह के व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन अब बढ़ चुके हैं, फिर से बढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। अब इस लड़की से, जहरीली लड़की से कोई ये पूछे यार भैया की आखिरी निशानी क्या होगी? उनका अंश होगा, उनके पैदा की हुई बच्ची होगी, जिसे वो दुनिया, जिन बच्चियों को वो दुनिया में लाए थे, वो बच्चियाँ आखिरी निशानी भाई की, या वो झोपड़ी है? पहले तो मैंने, जब मैं गई ना इसके चैनल पर गाइस, तो मैंने जैसे थंबनेल देखा ना कि भैया की आखिरी निशानी नहीं रही, मैं कह रही यार अब इन्होंने ये जो फार्म हाउस है ये भी सेल आउट कर दिया। मैंने कहा बिक गया शायद ये। मैंने कहा उस जो जिसने मेरे को वीडियो टैग किया है उसने शायद ठीक से नहीं देखा है। जैसे ही इसने बोला ना आखिरी निशानी, थंबनेल देखा, मैंने कहा अच्छा अब इसने मतलब इन लोगों ने ना फार्म हाउस भी बेच खाया। मेरे को यही लगा। मैंने कहा चलो खोल के वीडियो देखती हूँ। वीडियो देखा, खोल के पूरा देखा, पूरा का पूरा देखा। मैंने कहा चलो शुक्र है फार्म हाउस तो नहीं डकारा इन लोगों ने, अभी छोड़ दिया इसको तो। लेकिन जब इसने लास्ट में बोला कि गाइज़ हम चाहे कितनी भी, किसी को कितना भी रख लें अपनी चीज़ों की केयर करने के लिए, लेकिन जिस तरह हम कर लेंगे अपनी चीज़ों की केयर, दूसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्यार आरोही दे सकती है ना दादी को, वो आप कभी नहीं दे सकती। आप भले ही बोलती रहो मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बुआ अगर एक मतलब 50-60 गज के मकान में रह रही होती ना और खाने के लाले होते, तो तुम लोग परछाई से भी दूर भागते इन बुआ की। वो लेके, तुम्हें पता है लेके बैठी हैं करोड़ों की संपत्ति। वो जो फार्म हाउस है सबको पता है उसकी वैल्यू क्या है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बहू को तो भगाया इसलिए था, भाभी को तो। अब राम राम जपना, पराया माल अपना, ये वाला तुम लोगों ने खेल खेल लिया है। देखो अगर यूट्यूब पे कुछ कर रही हो, भाभी ने तुम्हें दे दिया 7 लाख या 8 लाख थे उस टाइम सब्सक्राइबर इसके, जिस टाइम इसको सौंपा गया था ये चैनल, है ना। भाभी ने पका पकाया चैनल दे दिया है तुमको। अब खुद अपनी मेहनत से करो ना कुछ। क्यों भैया का नाम इस्तेमाल करती रहती हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो अपने दम पर क्यों नहीं करती हो कुछ? कुछ अपने भी दम पर कर लो। या सिर्फ भैया का नाम इस्तेमाल करना है, भैया के बच्चों का नाम इस्तेमाल करना है, लेकिन भैया को जब बदनाम कर रहे होंगे लोग तब खड़े नहीं होना, तब मेरे कान नहीं खुलने हैं, है ना। तुम बोल नहीं सकती हो, तुम उन्हें अच्छे से जानती हो, तुम्हारी फ़ोन पर बातें भी होती हैं उन लोगों से जो तुम्हारे भाई को बदनाम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं शादी से पहले ही चक्कर चला के बैठे थे दोनों, है ना। तो मतलब तुमको ये बात, छोटी सी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या ब्लेम लगा रहे हैं? मतलब एक भाई अपने ही मरे हुए भाई की बीवी के साथ चक्कर चला रखा था, और शादी से पहले भी था ये चक्कर। मतलब जब सूरज जी थे तब भी था ये चक्कर। तुम समझ रही हो इसका मतलब क्या होता है? बोलो, नहीं समझ रही हो। तुम्हें बस नाम का इस्तेमाल करना है, लेकिन भैया को कोई रोज़ कीचड़ मर के चला जाए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लीज़ सोच समझ के थंबनेल और टैग्स का इस्तेमाल किया करो। तुम्हारे भैया की आखिरी निशानियाँ वो झोपड़ी या फिर फार्म हाउस नहीं है, केवल आरू और आरोही हैं। या फिर तुमने उनको भैया के साथ साथ उनको भी ये समझ लिया कि भैया के साथ साथ वो भी चली गई हैं। तुम लोग उन्हें काउंट ही नहीं करते फैमिली में या किसी चीज़ में। ये मान लिया क्या तुमने? दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आखिरी वो झोपड़ी है जिसे तुम बोल रहे हो, या फिर आखिरी बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ तब हैं जब उन्हें जिंदा मानोगी तुम। मतलब अब तक की जर्नी देखकर यही लग रहा है तुमने सिर्फ अपने भाई को नहीं, तुम्हारा भाई नहीं था वो, तुम्हारा भाई नहीं थे वो, बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसी अगर सगी बहनें होती हैं ना तो इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं। वो कभी ना कभी अपने बच्चों, मतलब भाई के बच्चों को याद करती हैं, कभी ना कभी करती हैं। वो मिलने भी आती है ना, और जैसे ही लगता है कि हाँ चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो तुम्हारी पूरी कोशिश मिलाने की नहीं होती। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की पूरी कोशिश ये होती है कि इस फैमिली को और ज़्यादा तोड़ दिया जाए, और नफरत, मतलब याद दिलाती हो तुम वो पुरानी बातें सारी, है ना। जबकि एक सगी नंद होती ना, सगी बहन होती, तो अपने पेरेंट्स से बोलती कि भूल जाओ मम्मी पापा सारी बातें, हमारे आगे पीछे कौन है, यही तो हैं 2 बच्चियाँ जिन्हें हमारे भाई छोड़ कर गए हैं। लेकिन तुम क्या करती हो? तुम वो अगली पिछली बातें याद दिलाती हो। पापा ऐसे बोला था, मम्मी ऐसे बोला था। सगे लोग ऐसे नहीं करते, फैमिली को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और आइंदा इस तरह के वर्ड यूज़ मत करना। तुम्हारे लिए सब मर गए होंगे, तुम्हारे लिए ख़त्म हो गए होंगे,
लेकिन जो वहाँ पे वो पाल रही है ना अपने बच्चों को, उसके लिए ये शब्द कितना बुरा होगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी नहीं सोचोगी तुम, जब खुद माँ बनोगी किसी टाइम पर तब सोचोगी तुम कि ज़िंदा बच्चों को मार देती हो, कुछ भी कर देती हो अपने, मतलब सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। अपनी बुआ से पूछना ज़रा बैठ के आराम से शांति से कि बुआ फूफा आपकी आखिरी निशानी आपके दोनों बेटे थे या फिर ये घर या फिर इस घर में लगे पेड़ पौधे या क्या थे? आप ज़्यादा वैल्यू घर को दोगे, पेड़ पौधों को दोगे या अपने बच्चों को? और या फिर अपने माँ बाप से पूछना कि माँ बाप के लिए आखिरी निशानी क्या होते हैं? किसी के लिए भी, किसी पेरेंट के लिए आखिरी निशानी क्या होते हैं? उनके बच्चे ही होते हैं और कोई नहीं होता।